नमस्कार। आज हम बात करेंगे री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता 2.0। मतलब ये दूसरा टर्म है। सितंबर में टोटल सितंबर 2022 में, मतलब 2022 में सितंबर में मोदी जी ऑलरेडी अपने बर्थडे के दिन, मतलब इस ओकेजन को और उन्होंने स्पेशल बना दिया। 8 चीते हम छोड़ चुके हैं। मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं कहेंगे, कूनो नेशनल पार्क में इनकी एक स्पेशल फैसिलिटी बनाई गई है एक्लेमेटाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ के वो वातावरण को समझ सके। क्योंकि ये स्पेसीज अलग है और हमारे यहाँ जो स्पेसीज पाई जाती थी मोर प्रिसाइजली 1948 तक, वो ये स्पेसीज नहीं है। तो उसको एक्लेमेटाइजेशन के लिए और एडेप्टेशन के लिए पहले एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना करके वहाँ रखा गया। तो इसमें 5 फीमेल थी और 3 मेल थे। काफ़ी ये सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसकी स्टोरी यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। जो ये आपको चीता दिख रहा है ना, ये जो आपको चीता दिख रहा है, इनकी बेसिकली 2 स्पेसीज है, एक अफ्रीकन और एक एशियाटिक। तो अफ्रीकन जो थे ना, इनको मतलब इनका जो बायोलॉजिकल नेम है ना, उसको बोलते हैं एकोनिक्स। इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एकोनिक्स जुबाटस, इकोनिक जुबाटस, फिर जुबाटस। ये अफ्रीका की है। और जो इंडियन मतलब एशियाटिक जो चीते हुआ करते थे, उनका नाम था एकोनिक्स जुबाटस वेटिकन्स। ये एशिया है। तो क्या वेटिकन्स अभी मतलब इंडिया में तो नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं है, क्या एशिया में है? तो है, एक जगह है। ये वेटिकन्स जो है ईरान में है। अभी नेचुरल इन्वायरमेंट में ईरान में है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है। मतलब अब कल इंस्टिंक्ट हो जाए या परसों इंस्टिंक्ट हो जाए, मतलब होना ही है। तो 1948 में ना, जो फाइनल हमारे पास 3 चीते बचे हुए थे, खैर वो लोग जिंदा रह के भी कुछ खास कर नहीं पाते। इंस्टिंक्शन अपना डिलेड कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ये तीनों मेल थे। ये तीनों मेल थे। 1948 में ना सुजा सुरजगा जो स्टेट है, उसके ये राजा हैं महाराजा रामानुज देवेंद्र प्रताप देव सिंह। ये आपको अभी मिलेगा नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पे ये रूल करते थे और ये छत्तीसगढ़ के मतलब जो उस समय 3 जो चीते थे, उसको इन्होंने फाइनली शिकार कर लिया। इनका भी कसूर नहीं है, उस समय शिकार ही नहीं करते थे लोग, पालते भी थे। आप हैदराबाद का इतिहास पढ़िएगा तो निजाम जो थे वहाँ के रूलर, वो चीतों का रेस करवाते थे। और चीता जो मुगल डायनेस्टी से अकबर ने भी रखा था गजल और छोटे मोटे हिरणों का शिकार करने के लिए, क्योंकि ये फास्टेस्ट रनर है ऑन द अर्थ। इससे फास्टेस्ट एनिमल आपको नहीं मिलेगा। इनकी मैक्सिमम रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये है। अब गवर्नमेंट सोच रही थी कि इनका इंट्रोडक्शन ना हम मतलब री इंट्रोड्यूस, एक्सटेंट तो हो गए 48 में, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे थोड़ा जल्दीबाजी में देखी कि इंस्टिंक्ट तो हो गए, लेकिन हम पहले ही री इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो री इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम तो पहले वही सोचेंगे ना कि जो यहाँ पे पहले रहता था उसी को लाएं। तो उस समय भी ईरान में अच्छी खासी पॉपुलेशन थी। ईरान आप देख रहे हैं, ईरान में अच्छी खासी पॉपुलेशन थी। तो 1950 में ना ईरान से बात किया गया कि आप हमको जो एशियाटिक चीते हैं उनको आप दे दो। लेकिन उस समय गवर्नमेंट यहाँ भी अनस्टेबल थी और जाहिर सी बात है, हमारे आज़ाद हुए बस 3 साल हुआ था। हम 1947 में अपना इंडिपेंडेंट लिए, 48 में चीता इंस्टिंक्ट हो गया और 50 में हम बात कर रहे थे री इंट्रोड्यूस करने का। तो उस समय बेसिक चीज़ें जो ह्यूमन के लिए ज़रूरी थी वो तो हम मतलब स्टेबलाइज कर ही नहीं पा रहे थे। तो एनिमल के बारे में कौन सोचता है? तो ये भी सही है, 1950 में ये नहीं हो पाया। फिर 70 के दशक में ना अफ्रीका से बात होने लगी। सबसे पहले हम लोग ट्राई किए थे केनिया को, केनिया कि अफ्रीका से केनिया का छोड़ो, अब ये स्टेटस नहीं मिल रहा है। दोबारा हम देखने गए तो यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर था और ईरान ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि अगर हम आपको दे देंगे तो हम क्या रखेंगे, हमारा वैसे भी बहुत सारा उनके कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है। तो भारत सरकार ने सोचा कि छोड़ो, मतलब अगर एशिया वाला नहीं मिल रहा है नेटिव, तो हम अफ्रीका का जुबाटस ही लेकर के आते हैं। तो जुबाटस के लिए बात हुआ। अगर आप गौर से देखिएगा तो हमारे जो नेचुरलिस्ट और इन्वायरलिस्ट साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने कहा कि इंडिया में जुबाटस भी सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ना पहले यहीं था।
ये जो था ना, ये मेडागास्कर, इसमें फंसा हुआ था गुजरात में, यहाँ पे छूट गया और इंडिया बढ़ते 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 यहाँ चला गया। ये ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंडिया एक्चुअली स्लाइड करते हुए यहाँ से आ गया। पहले हम लोग अफ्रीका में ही थे, तो अफ्रीकन इन्वायरमेंट का डेक्कन प्लेट्यू में, मतलब मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया में, यहाँ से आप देखिएगा नीचे तो थोड़ा सा मैच करता है। तो जुबाटस को सर्वाइव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बहुत सारे हमारे पास मतलब नेशनल पार्क और सेंचुरी है, लेकिन कूनो को ही सेलेक्ट किया गया एमपी का। एमपी के कूनो नेशनल पार्क को ही सेलेक्ट किया गया क्योंकि वो बेस्ट था जुबाटस के सर्वाइवल के लिए। वो बेस्ट था। जुबाटस कहने का मतलब है अफ्रीकी स्पेसीज ऑफ चीता। तो केनिया से भी बात नहीं बना। 2009 में फाइनली ये स्टेब्लिश हो गया था नेक्स्ट स्टेप में 2009 में कि हम ले करके आ जाएंगे, लेकिन कुछ इश्यूज एराइज हो गए, पीआईएल पड़ गए सुप्रीम कोर्ट में कुछ इकोलॉजिकल वायलेंस को लेकर के। तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, अभी हम इंट्रोड्यूस करने के कंडीशन में नहीं है, इसलिए बात फिर टल गई। लेकिन क्या हुआ 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिर बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है, उसको ये अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो उसने अपना फैसला बदल दिया और बदलने के बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अब हम पूरी तरह से तैयार है इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कि चीतों को रीइंट्रोड्यूस किया जाए। तो हमारी उस समय से केनिया से बात चल रही थी, तो फाइनली हमने फर्स्ट फेज में नामीबिया से चीता लेकर आए। नामीबिया से हम 2022 में चीता लेकर के आ गए। 2022 में हम कितने चीता लेकर आए? 8 चीता लेकर आ गए, जिसमें 5 फीमेल थी और 3 मेल। 3 मेल थे। अभी 2023 में ये 5 साल तक प्रोग्राम चलेगा और हर साल कम से कम 10 से 12 चीते लाने हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट से। तो अभी रिसेंटली 1 या 2 दिन में हम यहाँ से 12 चीते और ला रहे हैं साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट 2.0 लेवल है चीता इंट्रोडक्शन का, वो हम साउथ अफ्रीका से ला रहे हैं 12 चीते। इसमें उम्मीद की जा रही है कि 7 से 8 फीमेल होंगी। 2 से 4 साल से लेकर के, मतलब 18 मंथ से लेकर के 2 से 4 साल के उम्र के सारे ये चीते होंगे, जिसमें 7 से 8 फीमेल होगी और 3 से 4 मेल होंगे। तो ये, और इनको भी सेम प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया जाएगा वहीं पे और लाया जाएगा C-17 ग्लोब मास्टर से। C-17 ग्लोब मास्टर से, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक लगेज कैरिंग विमान है, जो एक बार फ्यूल करने पे धरती का एक चक्कर लगा सकता है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप फ्लाइट होगी जो डायरेक्ट अफ्रीका से चलेगी और इंडिया में डायरेक्ट रुकेगी। तो इतना दूर से, और उनको उस समय सफ़र के दौरान उनको कुछ खिलाया नहीं जाता है, और मतलब थोड़ा सा लेस पावर का कि वो ऊँघते रहें, ऐसा मेडिकेशन दिया जाता है। कंप्लीटली बेहोश भी नहीं करते हैं, वो होश में रहें ताकि उनको हरासमेंट ना हो और लेटे लेटे आ जाए अच्छे से, क्योंकि आदमी को जेट लाइट हो जाता है, तो वो तो ऑर्गेनिज्म है। और खाना इसलिए नहीं खिलाया जाता है कि चक्कर आने से वो बुमेट करेंगे और उनसे कुछ इंजरी या इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये C-17 ग्लोब मास्टर से लेकर के आ रहे हैं। इसका फिनांस कौन कर रहा है? तो ये 5 साल का जो टर्म है ना, ये टोटल इंट्रोडक्शन का 7500 करोड़ है। 75 करोड़ का ये एस्टिमेटेड खर्च है, जिसमें उनको लाना है, उनको वहाँ पे एक्लेमेटाइज करवाना है और उसके बाद उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में रिलीज करना है। कूनो कितना चीता को सस्टेन कर सकता है? तो 40 चीते को एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो सस्टेन कर सकता है। और ये फाइनेंस कौन कर रहा है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये याद रखिएगा, IAF का, इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर से आया था, सही बात है, पैसा भी तो लगता है, इस जर्नी का पैसा, उनके संरक्षण का, फिर उनको रिलीज करने का। तो ये कौन सा, मतलब कौन दे रहा है? क्या इंडियन गवर्नमेंट पैसे दे रही है? नहीं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये कॉस्ट बियर कर रहा है। अब एक बात उठती है ना, चीता, तेंदुआ, इस सब में ना लोगों को पहचानने में कंफ्यूजन होता है। तो आइए थोड़ा उस पर देखते हैं। ये आपको 3 फोटोग्राफ दिख रहे होंगे। ये फर्स्ट वाला है चीता, ये सेकेंड वाला है लियोपार्ड, ये थर्ड वाला है अमेरिकन बेस का जैगवार। इसको कहा जाता है कि बिग कैट फैमिली में सबसे मजबूत जबड़ा इसी का होता है। ये मगरमच्छ को भी ऐसा टांग लेता है पानी में से। ये बहुत घने जंगल में रहता है, और बाकी जो कैट फैमिली के जो मेंबर हैं, जो क्वालिटी जो बियर करते हैं, लाइक क्लॉज, मतलब ऐसा प्रेस करेंगे तो उनका क्लॉज बाहर आ जाता है, वो सारा चीज इनमें होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसके जो नाखून है ना पैर के, ये कुत्ते की तरह हमेशा बाहर रहते हैं। दूसरी बात, चीता का ना ये काजल जैसा, ये नेचुरली काजल लगाए रहता है।
क्यों? क्योंकि ये जो है ना इवनिंग में और नाइट में शिकार करते हैं, ये भी। आप जब 3 बिग कैट का नाम सुनिएगा ना मतलब टाइगर, लायन और शेर तो सबका एडेप्टेशन अलग-अलग है। नेचर ने डिसाइड किया लेकिन ये दिन में शिकार करता है और अपने पे कॉन्फिडेंस करके दौड़ा करके पकड़ता है। जिसके चलते दौड़ने में आसानी है तो इसके नाखून हमेशा बाहर निकले रहते हैं। इनका आप देखिएगा तो इनके नाखून अंदर रहते हैं। इनके नाखून अंदर रहते हैं, बाद में जब वो किसी को ऐसा पकड़ते हैं तब इनका नाखून बाहर आता है। बाकी सब में यही रहता है, लेकिन चीता में वो नहीं रहता। और देखिएगा ना तो इनका डॉट जो है ना चीते का, वो सॉलिड है। सॉलिड डॉट रहता है, बीच में गैप नहीं रहता है। आप लियोपार्ड का देखिएगा ना तो इनके डॉट्स इस टाइप के हैं और बीच में ना थोड़ा शेडिंग है, बीच में शेडिंग है, बीच में गैप है। मतलब ऐसे लाइनिंग रहता है और बीच में गैप है। इसका थोड़ा-सा यही मॉडल है लेकिन थोड़ा बड़ा है। तो ये तीनों जानवर में ना लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ करते हैं और ये सारे रोर कर सकते हैं, दहाड़ सकते हैं। टाइगर भी दहाड़ सकता है, लियोपार्ड भी दहाड़ सकता है, जगुआर भी दहाड़ सकता है, रोरिंग कर सकता है। ये रोर नहीं करते। तो चीता कैट फैमिली का है लेकिन इट्स बिहेवियर जो इसका बिहेवियर है ना वो कुत्ते के फैमिली से ज़्यादा मिलती है। इसलिए इसको पालतू बनाया जा सकता है। तो इसको हमारे महाराजा, राजा पालतू बनाते थे, अपने सेल्फ रिक्रिएशन के लिए रेस कराते थे और आज तक ना कोई ऐसा घटना नहीं हुई है जिसमें चीते के अटैक से किसी ह्यूमन बीइंग की फैटेलिटी का रिकॉर्ड आता है। मतलब इन्होंने अटैक किया है, स्क्रैच किया है, काट लिया है, बट ऐसा नहीं। ये मतलब कैट फैमिली का ना मेरा फेवरेट है, स्मार्टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ये शुरू से था और लास्ट तक रहेगा। ये खतरनाक है ये। मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये 10 में से ना 10 बार अगर अटैक करे ना तो 7 बार ये सफल होता है। क्योंकि ये छिप करके घात लगाने में ज़बरदस्त है। बहुत सारे केसेस भी हैं इस पे, हमेशा ये न्यूज़ में रहता है। महाराष्ट्र के कुछ रीजन में देखिएगा तो ये हमेशा गन्ने की लोग खेत लगाते हैं तो उसमें आकर के बैठ जाता है, अटैक करते रहता है। इसको लोकली महाराष्ट्र में बिपटा बोलते हैं, बिपटा। बिपटा। जहाँ तक मैं अपने अपने गाँव की बात बताऊँ तो एक लोग बोलते थे ना कि गाँव में कभी पुराने ज़माने में लामर आता था। लामर, जो बच्चों को उठा के लेके चला जाता था। वो लामर कुछ और नहीं था, वो लियोपार्ड ही था। ये रात को अटैक करते हैं और ये रात को इनको दिन की तरह दिखता है। तो मतलब ये कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। मतलब वर्सटाइल है ये ऑर्गेनिज्म। इसलिए इतना सारा सब पे अभी आप देखिएगा ना तो बाघ तो खतरे में है। लायन को देखिएगा ना तो गुजरात के गिर को छोड़ करके पूरा एशिया में कहीं नहीं मिलता। उसके बाद आपको अगर लायन देखना है तो आपको फिर अफ्रीका ही जाना पड़ेगा। बाघ तो एशिया में मिलता ही नहीं है इंडिया को छोड़ करके। सुमात्रन टाइगर मिलता है आपका इंडोनेशिया में और एक तो साइबेरियन टाइगर मिलेगा आपको साइबेरिया मतलब रसिया में। तो ये कंडीशन है। इंसान जो है ना मतलब इंसान लिखता इंसान है लेकिन शैतान है। आपका पंजाब रीजन में ना ये मिलता था बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे मिलता था। पंजाब रीजन में सवाना टाइप का ग्रासलैंड था, फ्लैट ग्रासलैंड मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं द नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन में आप देखिए क्योंकि इसको दौड़ने के लिए जगह चाहिए और ये दिन में एक्टिव रहता है, ये रात में एक्टिव रहता है, वो भी रात में एक्टिव रहता है। तो सबका अलग-अलग एडाप्टेशन है। तो लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों में ऐसा लड़ाई हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि इनका वर्किंग आवर और एक्टिव आवर जो है ना वो अलग-अलग है। ये नाइट का हीरो है, ये दिन का हीरो है। ये रात में सोता है, ये रात में जागता है। ठीक है? कभी-कभी अगर ऐसा होती है मतलब आमने-सामने होती है, तो मैक्सिमम अफ्रीका में ये जीत जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि जो वेटिकन्स हमारा एशियाटिक जो चीता था, वो इनका भी शिकार करता था। लेकिन जुबाटस तेंदुआ से हार जाता है। अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन क्या करेगा वो तो बहुत सारे कंडीशन पे भी निर्भर करता है। तो ये है रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। तो हमको खुश होना चाहिए क्योंकि जो हमारा गैप हो रहा था कि दिन का कोई प्रेडेटर हमारे पूरे इकोसिस्टम में नहीं था, बड़ा प्रेडेटर, तो वो चीता फुलफिल कर देगा। और ये भी प्लान है कि कुनू में जब इनकी पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड लिमिट पे आ जाएगी तो वहाँ से उठा करके इंडिया में अलग-अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सो थैंक यू।